झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जी हां, झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग परिसर में बैठ गए हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में उनकी 11 सूत्री मांगों की अनदेखी नहीं की जा सकती है, क्योंकि और भी विभाग के कर्मचारी, चाहे वह मनरेगा के हो या आउटसोर्सिंग के, सभी लोग हेमंत सरकार की वादा खिलाफी और अनदेखी को लेकर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। फिलहाल इनके 9 सूत्री मांगों में 2014 के नियमावली प्रोन्नति के द्वारा रिक्त पदों को भरने, वन रक्षी की बहाली, वन रक्षी के खिलाफ अहिजकर संशोधन वापस लेने, वन रक्षी की सीधी बहाली बंद करने के लिए वर्ष 2017 में नियुक्त सभी वन रक्षी को प्रशिक्षित माने जाने, राशन भत्ता दिए जाने, 1 माह की अतिरिक्त भत्ता दिए जाने, निश्चित यात्रा भत्ता और 1 करोड़ का जीवन बीमा दिए जाने जैसे मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। सुनिए क्या कहना है इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग में मौजूद हैं और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के कर्मचारीगण आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। और वो इसलिए क्योंकि वन पाल बोल करके एक पोस्ट होता है जो कि जिसका प्रभार यानी कि जिसका काम ये लोग सब देख रहे थे, लेकिन अब झारखंड सरकार ने क्या किया है कि सीधे तौर पे वनपाल की बहाली निकाल दी है। 50% लोग नए लोग आ रहे हैं और ये जो प्रभारी का काम देख रहे थे और इतने दिनों से सेवा दे रहे थे, इन्हें प्रमोशन से वंचित कर दिया गया। कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की ये बहुत बड़ी अनदेखी है और इन लोगों के साथ अन्याय भी है, क्योंकि रियल यानी कि सच्चे हकदार यही लोग थे जो कि वनपाल का कार्य कर रहे थे। निश्चित तौर पे इन्हें ही वनपाल के रूप में प्रमोशन देना चाहिए था और इन्हें ही नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव भी नजदीक है, शायद हो सकता है कि अपने वोटर्स को लुभाने के लिए ही नई बहाली निकाल दी गई हो, लेकिन इन लोगों के साथ तो अनदेखी की गई है। हमारे साथ हैं श्रीमान जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम बलबीर दसौंधी है। बोलिए क्या हुआ आपके साथ, मतलब आप लोगों के साथ? देखिए, अभी जो आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन का जो हम लोग निर्णय लिए, ये बहुत मजबूर होकर के हमने लिया। 7 साल का सेवा हम लोग झारखंड सरकार के अधीन वन विभाग में दे चुके हैं और हम लोग पत्राचार के माध्यम से अपने वन प्रशासन को हमेशा अवगत कराते रहे कि सर, नया कुछ अगर आपने विशेषाधिकार नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो विशेषाधिकार के साथ हम लोग ज्वाइन किए हैं, इस नियुक्ति हुई हमारी, उस नियुक्ति नियमावली के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। लेकिन हाल ही में हमारा झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट में पास कर दिया गया और हमारे नियुक्ति नियमावली के साथ छेड़छाड़ किया गया। पहले था कि वनरक्षियों का 100% पदोन्नति वनपाल में किया जाएगा, वनपाल को फॉरेस्टर कहते हैं जी। लेकिन इस कैबिनेट में जो मंजूरी हुई है, जो पास किया गया, उसके द्वारा 50% पद को सीधी भर्ती के द्वारा लेने का प्रावधान किया गया है। इसी के खिलाफ हम लोग आंदोलनरत हुए हैं और ये धनबाद जिला के साथ साथ पूरा झारखंड राज्य का 24 जिला का 36 डिवीजन आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गया है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। और हमने बार बार सरकार से पत्राचार के माध्यम से अपनी मांगे रखी है कि हमें नया कुछ नहीं चाहिए, हमें जो अधिकार के साथ आपने नियुक्त किया था बस उसको यथावत रखा जाए, कोई उसमें परिवर्तन ना किया जाए। चलिए, बहुत ही जायज मांग है इनकी। ये वन रक्षी है, क्या वन की रक्षा आप सही ढंग से कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। सुनने में कहीं आया है कि भाई कुछ कंपनियों ने, मतलब आउटसोर्सिंग कंपनियों ने बहुत बड़े वन को जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था काट दिए जी। आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया है? देखिए, कार्रवाई अगर ऐसा है कि BCCL कोल फील्ड वाला एरिया है तो BCCL को कोयला निकालना होता है तो सरकार से परमिशन लेके, NOC लेकर के, वो हमारी मजबूरी है, उन्हें देना पड़ता है। लेकिन अगर 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ का हिसाब से जितना पेड़ का क्षति होता है वो डिपार्टमेंट, वो कंपनी के द्वारा हम लोग उससे लेते हैं और हम लोग फिर से प्लांटेशन करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये वन रक्षी हैं, इनके जिम्मेवारी, इनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे देश को हरियाली हरा भरा रखने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पेड़ों को, वनों को कटने से बचाते हैं ये, और ये सेवा देते रहे वनपाल के पद पर प्रभारी बन करके। और आज झारखंड सरकार ने जो 50% बाहर से वनपालों की जो नियुक्ति की है, वो कहीं ना कहीं इनके साथ अनदेखी है। एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे श्रीमान जी आपसे कि भाई ये अनिश्चितकालीन है, अगर मान लीजिए कि ऐसे चुपचाप ये धरना देने से नहीं कुछ हुआ तो फिर आगे क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये राज्यव्यापी आंदोलन है, ये हर जिले में आंदोलन चल रहा है और बहुत शांतिपूर्ण है। ना हम लोग कोई नारा लगा रहे हैं वन प्रशासन के खिलाफ, ना सरकार के खिलाफ। हमारा सिंपल सा कोई नया डिमांड तो है नहीं। सरकार से आग्रह है, निवेदन या धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि हमें जिस हक और अधिकार के साथ आपने नियुक्त किया था उसको यथावत रखा जाए। नया कोई डिमांड हम नहीं कर रहे हैं। ये जो संशोधन किया गया है इसको वापस लिया जाए और पुराने जो 2014 का नियमावली के तहत हम लोग ज्वाइन किए थे उसको यथावत रखा जाए।
यदि मेरा सवाल ये था कि यदि मान लीजिए कि इस प्रकार से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे? आगे हमारा जो झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के तहत जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, उसके आधार पे हम लोग चलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी गोविंद के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।